दोस्तों, जॉन जोन्स नामी ये जोशीला इंसान यूटा लेक के करीब एक गार के अंदर खोज की नीयत से घुसा था। इस खोज के दौरान जोन्स ने यह फैसला किया कि वो गार की सबसे तंग जगह जाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यह फैसला जॉन जोन्स को मौत के घाट उतार सकता है। जॉन इस नटी पटी केव के तंग रास्तों से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो गलती से रास्ता भूलकर गार के ऐसे हिस्से में चला जाता है जहां आज तक इससे पहले कोई इंसान भी नहीं गया था। यह रास्ता इतना तंग था जहां सांस लेना भी मुश्किल था और बदकिस्मती से जॉन यहां उल्टा फंस गया था। आखिर क्यों जॉन हमेशा हमेशा के लिए इस नटी पटी केव में दफन होकर रह गया? दोस्तों, ये कहानी है 27 साला जॉन जोन्स की, जिसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इस गार में गुजरे। दोस्तों, यूटा की साल्ट लेक के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं जिनके अंदर ये नटी पटी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में पहली बार ये केव डेल ग्रीन ने डिस्कवर की और तब से लेकर यहाँ हजारों केवर इसी गार को एक्सप्लोर करने आने लगे। दोस्तों, नटी पटी केव अपने तंग और टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से काफी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। यानी वो लोग जिनकी कमर और चेस्ट सिर्फ 30 इंच से कम है वही इस केव के अंदर जा सकते हैं। नटी पटी केव में हर साल लगभग 20,000 लोग एडवेंचर के लिए आते रहे। फिर 1999 से लेकर 2004 तक यहां कुछ हादसे हुए जिनको लेकर इस केव की सेफ्टी पर सवाल उठाए जाने लगे। एक मौका पर एक 23 साला इंसान इस गार की गहराई में लगभग 7 घंटे तक फंसा रहा और दूसरे मौके पर एक इंसान इस गार के अंदर पूरी रात उल्टा फंसा रहा, जिसकी वजह से 2004 में अथॉरिटीज ने इस केव को बंद कर दिया था। लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का यह कहना था कि इस केव को सिर्फ उन लोगों के लिए बंद किया जाए जिनका केविंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि यह नटी पटी केव किसी भी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है जो किसी भी टाइम किसी की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के दरमियान इस केव के लिए जंग चलती रही और आखिरकार इसे 2007 में नए रूल्स के साथ केवर्स के लिए खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट टीम बनाई गई और सिर्फ उन लोगों को इस केव में जाने की इजाजत दी गई जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और उनके पास केविंग के तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हों। इस नटी पटी केव में जाने के लिए 21 दिन पहले परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था। इसी परमिट के लिए जॉन जोन्स और जोश जोन्स दोनों भाइयों ने अप्लाई किया था। 24 नवंबर 2009 रात 8 बजे जॉन ने अपने ग्रुप के साथ इस केव में इंटर होने का फैसला किया। ये दोनों भाई नटी पटी केव में पहली बार जा रहे थे। इस केव में इंटर होने के लगभग 1 घंटे तक बिल्कुल ठीक चलता रहा। इन्होंने केव की सबसे बड़ी कैविटी बिग स्लाइड को भी एक्सप्लोर किया। जॉन की टीम ने अब इस केव में मजीद डीप जाने का फैसला किया, यानी केव का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा जिसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। दोस्तों, बर्थ कैनाल इतना तंग है कि आज तक बहुत कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। इससे पहले भी कई लोग बर्थ कैनाल के इस रास्ते में फंस चुके थे। जॉन, इसका भाई और 2 दोस्त जो कि काफी फिट थे, इसलिए इन्होंने मजीद आगे जाने का फैसला किया और बाकी टीम को यहीं रोक दिया गया। बर्थ कैनाल से आगे जाने का आइडिया भी जॉन का था और वो इन 4 लोगों को लीड कर रहा था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोचकर कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि अनजाने में वो एक गलत टर्न लेकर कॉर्क स्क्रू नामी इस रास्ते पे चला जाता है। ये वो जगह थी जहां सबसे पतले केवर्स ही जा सकते थे। अगर मैप में देखा जाए तो ये वो रास्ता था जो बर्थ कैनाल को जाता था, लेकिन जॉन ने गलती से लेफ्ट टर्न ले लिया। जॉन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रास्ता मजीद तंग होता जा रहा था। अब वो यहां से पीछे भी नहीं मुड़ सकता था। जॉन आगे बढ़ता गया, इस उम्मीद से कि आगे रास्ता थोड़ा खुला होगा और वो वापस मुड़ जाएगा। थोड़ा आगे जॉन को नीचे की तरफ एक जगह नजर आई। जॉन को लगा कि शायद वो यहां से पीछे मुड़ सकेगा, लेकिन यहां मामला काफी बिगड़ गया, क्योंकि जब वो इस रास्ते में इंटर हुआ तो आगे एक डेड एंड था। अब जॉन इस तंग जगह में उल्टा फंस चुका था।
जॉन का सर नीचे और टांगे ऊपर थी। जॉन के हाथ भी बॉडी में दब रहे थे, यानी अब वो आगे पीछे मुड़ने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जॉन ने यहां से बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अब इस पर जॉन ने अपने भाई को आवाज देनी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद जब जोश यहां आया तो उसको जॉन की सिर्फ टांगे नजर आई। जोश ने अपने भाई की हेल्प के लिए उसकी टांगों से पकड़कर उसे कई बार खींचा, लेकिन उससे जॉन की हालत मजीद खराब हो गई और जॉन मजीद नीचे चला गया। जॉन अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। इस पर दोनों भाइयों ने प्रोफेशनल हेल्प लेने का फैसला किया। 911 को कॉल करने के लिए जोश गार से बाहर आया, क्योंकि गार के अंदर सिग्नल नहीं थे। ये कॉल करके जोश वापस अपने भाई की लोकेशन पर पहुंच गया। लगभग 3 घंटे बाद पहली रेस्क्यू टीम केव के पास पहुंची। ये सूजी मोटोला थी, जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी सोच से भी ज्यादा बुरी जगह फंसा था। आखिरकार सूजी मायूस होकर केव से वापस बाहर आ गई। केव के बाहर अब जॉन की फैमिली और रेस्क्यू टीम के 30 और लोग पहुंच चुके थे। वो सारे जॉन को वापस बाहर निकालने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे थे, जिनमें से एक तरीका जॉन की टांगे काटकर उसके बाकी जिस्म को बाहर निकालना था। लेकिन आखिरकार इन सब ने रस्सियों और पुलिस सिस्टम को यूज करने का फैसला किया, जिनको जॉन की टांगों पर बांधकर खींचा जाएगा। अब पुली को गार के पत्थरों में ड्रिल करके फिक्स किया जाने लगा, जिससे यह खतरा था कि ये पत्थर टूटकर गार के रास्तों को बंद न कर दें। लेकिन रेस्क्यू टीम के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कुछ पत्थर गिरकर जॉन के मुंह पर भी पड़े। लगभग 700 फीट की गहराई में यह काम काफी मुश्किल था। तंग रास्तों की वजह से इस केव में एक टाइम में सिर्फ एक ही रेस्क्यू वर्कर जा सकता था। केव के बाहर रेस्क्यू वर्कर की तादाद अब 100 से भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। रेस्क्यू टीम में मौजूद डॉक्टर्स ने यह बताया कि जॉन के पास अब सिर्फ 10 घंटे का टाइम है, जिसने मामले को मजीद मुश्किल बना दिया। डॉक्टर के मुताबिक जॉन उल्टा फंसा हुआ है, जिससे सारा ब्लड ब्रेन की तरफ जाना शुरू कर देता है। ऐसी कंडीशन में बॉडी के ऑर्गन्स 10 घंटों बाद एक एक करके फेल होना शुरू कर देते हैं। जॉन को किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो सकता था। यह जानने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने जॉन को सीधा करने की कोशिशें शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद पुली को इस केव में इंस्टॉल किया गया, लेकिन अब एक नया चैलेंज था। अब जॉन की टांगें बेंड नहीं हो सकती थी, क्योंकि जॉन बहुत ही तंग जगह में फंसा हुआ था। जॉन को थोड़ा बाहर निकाला गया, लेकिन अचानक एक पुली गार की दीवार से निकल गई, जिससे जॉन वापस दोबारा अपनी जगह फंस गया। जॉन अब काफी पैनिक हो रहा था। इस पर 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम केव के अंदर भेजा गया, ताकि जॉन अपनी बीवी से बात करके थोड़ा रिलैक्स फील करे। दोस्तों, यह तजर्बा काम कर गया और जॉन काफी हद तक बेहतर हो गया। आखिरकार 19 घंटों बाद जॉन को बाहर खींचने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। यह काम बहुत संभल कर करना था, क्योंकि हर खिंचाव पर जॉन की टांगों पर प्रेशर बढ़ रहा था। जॉन को काफी हद तक बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि उसका फेस रेस्क्यू वर्कर देख सकता था। रेस्क्यू वर्कर ने बताया कि जॉन की आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर खुशी के आसार थे। पिछले 19 घंटों बाद जॉन इस रास्ते से बाहर देख रहा था। अब सिर्फ एक आखिरी पुल की जरूरत थी और जॉन उस घड़े से वापस बाहर आ जाता। लेकिन अचानक एक बार फिर पुली फेल हो गई और जॉन वापस अपनी जगह फंस गया। जॉन के गिर्द पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने हिलना जुलना बंद कर दिया। अब वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। उसकी वाइफ ने भी रेडियो से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस पॉइंट पर एक बहादुर पैरामेडिक को जॉन की पल्स लेने के लिए भेजा गया, जिसने 25 नवंबर 2009 रात 11:50 पर जॉन को डेड डिक्लेयर कर दिया। जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए कई प्लान्स बनाए गए, जिसमें बॉडी को 2 हिस्सों में बाहर निकालना भी शामिल था। लेकिन आखिरकार यह फैसला किया गया कि जॉन की बॉडी को वहीं केव में छोड़कर इस पूरी नटी पटी केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और उसे जॉन की कब्र डिक्लेयर कर दिया जाए।